तारक मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. क्या सोचा आपने? तुम लोग को अचानक मॉल क्यों जाना है? ओ क्योंकि वहाँ मॉल में 50% डिस्काउंट है सभी चीजों पर। 50%? हाँ, और वो सिर्फ आज के ही दिन है। ओहो, तो मतलब महिला मंडल जम के शॉपिंग करने वाली है आज? सिर्फ महिला मंडल नहीं, पुरुष मंडली भी। पुरुष मंडली भी आ रही है? माँ आज कुठे, इसलिए तो कह रही हूँ ये सब बाजू में रखिए, जल्दी से तैयार हो जाते, मस्त तो चलते हैं। हाँ लेकिन देखो अपना जो मॉल के बाद ना वो जो प्लान बना है ना अपना भेलपुरी खाएंगे चौपाटी जाएंगे वो रहेगा। हाँ करेंगे, मस्त तो मजे करेंगे। चलिए चलिए जल्दी। क्या हंस, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? क्या करूं कोमल, अचानक से पेशेंट आ गया था और तुम तो जानती हो ना मेरे लिए पेशेंट सबसे पहले है, बाकी सब उसके बाद। हाँ हंस, आई कैन अंडरस्टैंड, पर अब तो कोई पेशेंट नहीं आने वाला है ना? नहीं नहीं, मैं बस तैयार होने ही जा रहा हूँ। हाँ जल्दी से तैयार हो जाओ, बाकी सब तैयार हो गए होंगे। हाँ कोमल, पर मॉल जाने से पहले ना मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त हंस? महालक्ष्मी मॉल में ना गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैं 3-4 प्लेट खाऊंगा। बोलो शर्त मंजूर है? हाँ मंजूर है, तुम्हें जितनी मर्जी उतनी खाना, पर पहले तैयार तो हो जाओ। हाँ अब भी तैयार होने जाता हूँ। अरे बबीता, हाय बबीता। हाँ कोमल भाभी, आप रेडी हो गए? मैं तो कब से रेडी हूँ, हंस अभी गए हैं तैयार होने। ओहो बोलो, यहाँ पे मैं भी फुल्ली रेडी हूँ, पर अय्यर अभी तक तैयार हो रहे हैं। ये जेंट्स को देखो, हमेशा हमें बोलते कि हमें रेडी होने में बहुत टाइम लगता है, पर लुक एट देम, दे स्टिल गेटिंग रेडी। वही तो, शॉपिंग का नाम सुनते ही हम लोग झटपट तैयार हो जाते हैं। हाँ वो बात तो है। अच्छा सुनो, मैंने आपको ये बोलने के लिए फोन किया कि हम सारी लेडीज मेरी गाड़ी में मॉल जाएंगे और सारे जेंट्स सोनी भाई के साथ। ओके? फैंटास्टिक आइडिया। तो फिर थोड़ी देर बाद हम अंजलि भाभी के घर के पास मिलते हैं। ओके? यस श्योर। ओके बाय बाय। क्या बोलूं, क्या बहाना दूं, समझ ही नहीं आ रहा है। सोच 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 महते सोच। बॉस, मेरे घर पे ना सांप घुसा है, मेरी बीवी बहुत डर गई, मैं घर जाऊं? अरे वहाँ जाओ 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 जाओ, लेकिन सुनो वो सांप पकड़ के लेके आना, मुझे जरा उसका फन देखना है। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं चलेगा। चलो मैं तो रेडी हो गई हूँ, तारक का फोन अब तक नहीं आया। एक तो कोई बहाना नहीं सूझ रहा है, ऊपर से अंजलि का फोन आ रहा है। हाँ अंजलि बोलो। तारक मैं तैयार हो गई। नहीं जल्दी कैसे तैयार होगी? अरे लेडीज को तैयार होने के लिए बहुत समय लगता है, देखो तुम्हारा मेकअप ठीक से नहीं हुआ होगा। मेरी छोड़िए, ये बताइए आपने बॉस से छुट्टी ली है कि नहीं? नहीं अंजलि, तुमसे बात करने के बाद मुझे काम के फोन पे फोन आने लगे, इसलिए कोई आइडिया सोच नहीं पाया, और जो भी आइडिया सोच रहा हूँ ना एक भी काम का नहीं है। तारक सब तैयार हो गए होंगे, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी बहाना कीजिए और जल्दी से छुट्टी लीजिए। हाँ हाँ डार्लिंग। बैठे चुप। ये काम के टाइम पे किससे फोन पे बात कर रहे हो? मैं तो क्लाइंट से बात कर रहा था। अच्छा, तो तुम क्लाइंट को डार्लिंग बोलते हो? नहीं सर, मैंने डार्लिंग कहाँ कहा? सर डार्लिंग नहीं, डीलिंग, मैंने डीलिंग कहा। अगर तुमने डीलिंग कहा तो फिर मुझे डार्लिंग क्यों सुनाई दिया? जरा फिर से बोलो। क्या बोलूं? डार्लिंग डार्लिंग। देखो, देखा देखा देखा, मुझे फिर से डार्लिंग सुनाई दिया। सर डार्लिंग बोलूंगा तो डार्लिंग ही सुनाई देगा ना। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि किसको डार्लिंग बोल रहे हो काम के टाइम पर? सर मैंने डार्लिंग नहीं बोला, मैंने डीलिंग कहा था। अरे यार, तुमसे तो बात करना इम्पॉसिबल है, ऐसा लगता है मैं दीवारों से टक्कर मार रहा हूँ। देखो अब काम पे ध्यान दो, ओके? ऑफिस में काम पे ध्यान दो, और मैं भी अपना काम खत्म करके ना आज जल्दी घर चला जाऊंगा, क्योंकि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है। अरे बाप रे। What? मेरी वाइफ का बर्थडे है और तुम्हारे बापड़े बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी वाइफ के बर्थडे से तुम्हें प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम तो मुझे होनी चाहिए, सोचना पड़ेगा क्या देना है, कितना खर्चा होएगा मेरा। नहीं 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 सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आपकी वाइफ का बर्थडे है और आज के दिन आप टाइम निकाल कर ऑफिस आए हैं, इसलिए
आपके लिए मान सम्मान से, अरे बाप रे निकल गया। अच्छा अच्छा, मान सम्मान में। ठीक है ठीक है। अच्छा देखो मैथे, मुझे आज जल्दी घर जाना है, मैं थोड़ी देर बाद घर चला जाऊंगा। ओके, पूरा ऑफिस तुमको संभालना पड़ेगा है? नहीं नहीं सर। व्हाट नहीं नहीं? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आज आपकी वाइफ का बर्थडे है तो आप घर क्यों जा रहे हैं? आप अपनी वाइफ को लेके किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाइए। इट्स अ स्पेशल डे। वो मेरी प्रॉब्लम है यार, मेरी वाइफ का बर्थडे, तो अपना काम करो ना, मैं जहां मर्जी लेके जाऊं। डोंट ट्राई टू सजेस्ट मी कहां जाना है कहां नहीं जाना है। मैं देखूंगा, सस्ती सुंदर टिकाऊ जगह देखूंगा, वहां लेके जाऊंगा। ओके 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 सर। हाँ, लेकिन सुनो, तुम आज काम खत्म करके ही घर जाना। ओके सर। हे भगवान, आज बॉस की वाइफ का बर्थडे है और उसने मुझे पूरा ऑफिस संभालने का काम सौंप दिया है। ऐसे में उससे छुट्टी कैसे मांगूं? अरे बहाना भी करूंगा तो वो छुट्टी नहीं देगा। काश बाकी जेंट्स भी शॉपिंग करने के लिए नहीं जा रहे होते तो अच्छा होता। आइडिया। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। ओह मेहता साहब, वो कितने हो? ऑफिस से निकले कि नहीं? नहीं। ओए मैं तो गराज से अपने बब्बर शहर पे कब से निकल गया हूँ। तो तुम वापस मुड़ जाओ। वापस मुड़ जाओ? क्यों? बताता हूं, 1 मिनट चालू रखो। अरे हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ मेहता साहब, कहाँ पहुंचे? भिड़े सोड़ी हाथी भाई यार, आप सब मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर हैं और मुझे आप लोगों से कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ बोलिए। सोडी तुम आ गए वापस सोसाइटी में? ओ नहीं पिड़ू, और मैं तो सोसाइटी पहुंच ही रहा था और बीच में मेहता साहब का कॉल आ गया। अच्छा जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ सोडी जल्दी आ। अरे आप सब लोग 2 मिनट के लिए चुप हो जाएंगे, मेरी बात सुनेंगे? हाँ बोलो बोलो मेहता साहब, की गल है? दोस्तों दरअसल बात यह है कि आप सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हो, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों क्यों? लेकिन कोमल ने तो मुझे बताया कि आप अंजलि भाभी के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। हाँ मुझे भी बोला। भिड़े मास्टर, कोमल ने तुम्हें भी बताया? अरे हाथी ने बोला। हाथी भाई काय तुम्हें? अच्छा अच्छा। आज मेरा ऑफिस से छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों मेहता साहब? दरअसल आज मेरे बॉस की वाइफ का बर्थडे है। अरे अरे अरे, और वो जल्दी घर जाने वाला है, तो उसने मुझसे कहा है कि मुझे सारा ऑफिस संभालना है। मतलब मैं जल्दी छुट्टी लेके घर नहीं आ सकता। ओ तेरी, लो पै गया पंगा, अब क्या करें? अब क्या? अब अगर मैं नहीं जाऊंगा तो अंजलि को बुरा लगेगा, फिर वो नाराज होगी, फिर हो सकता है कि शायद वो भी शॉपिंग के लिए ना जाए। ओ मेहता साहब तुसी तो बुरे फंस गए। हाँ बहुत बुरा फंसा हूं, लेकिन अगर तुम सब चाहो ना तो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो। वो कैसे? तुम लोगों को बस इतना करना है कि अपनी अपनी पत्नियों के साथ महालक्ष्मी मॉल शॉपिंग के लिए नहीं जाना है। महिला मंडल को अकेले शॉपिंग के लिए भेजना है। आते? ओए, ये तुझे की बोल रहे हो मेहता साहब? यार समझने की कोशिश करो। अगर तुम सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ शॉपिंग करने नहीं जाओगे तो हो सकता है कि अंजलि मेरे साथ शॉपिंग करने की जिद छोड़ दे। हाँ मेहता साहब, ये भी ठीक है। सही बात है। थैंक यू। मुझे पता था कि तुम सब मेरी बात मान जाओगे। नहीं मेहता साहब, मैंने तो आपकी बात के लिए सही बातें बोला है। जो बात आप बोल रहे हो ना वो हो नहीं सकती। सॉरी मेहता साहब, मैं भी बबीता को ना नहीं बोल पाएगा। मैं भी कोमल को मना नहीं कर सकता, और मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी मॉल जाऊं और गोलगप्पे खाऊं। और मेहता साहब मैं बोल देता माधवी को, लेकिन क्या है ना, मैंने थोड़ी देर पहले ही माधवी को बोला है कि आज मुझे कोई काम नहीं है सोसाइटी का, ट्यूशन की भी छुट्टी है, तो कहीं घूमने चलते हैं ना। और अभी मैं अगर उसको ऐसा बोलूंगा तो फिर उसको भी बुरा लगेगा ना। अच्छा, मतलब तुम लोगों में से कोई भी अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए मना नहीं कर सकता? नहीं नहीं। ओ मेहता साहब, ओ तुसी दिल छोटा ना करो। ओ तुसी तो किन्ने स्मार्ट हो, ओ किन्ने चतुर हो। ओए अपने बॉस से छुट्टी के लिए कोई ना कोई तुक्का लगाइए ना। हाँ मेहता साहब, अरे आप तो जेठालाल के फायर ब्रिगेड है, आपके पास तो एक से बढ़कर एक आइडिया होते। एक आधा अपने लिए यूज करो। जल्दी से कोई आइडिया ढूंढिए और छुट्टी लीजिए। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। ओके बाय। ओके।
जब आपने इस मुसीबत में फंसाया ना भगवान, तो बाहर आने का रास्ता भी आप ही बताइए। हाँ, ये कर सकता हूं। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। बॉस